नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। हम लोग वर्ग और वर्गमूल से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं। इस सीरीज़ का हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये नंबर हमें दिया गया है 1838,736। 1838,736 इसका हमें वर्गमूल निकालना है। 1838,736 के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों की संख्या ज्ञात करना है। अंकों की संख्या ज्ञात करने में हमने एक नियम ये बताया था कि जब हमें अंकों की संख्या ज्ञात करना हो तो हमें अंक काउंट कर लेने हैं कि जो दी गई संख्या में कितने अंक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ से निकल के आया। अंकों की संख्या कितनी है? अंकों की संख्या 7 है। जब अंकों की संख्या 7 हो गई है, ये 7 सम है कि विषम है हमको ये देखना होता है। 7 सम है या विषम है, तो यहाँ से पता चला ये विषम है। ये 7 विषम है। विषम संख्या में जब दी गई हो तो उसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या जो होगी 7 + 1/2 होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8/2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछे तो कुछ नहीं करना है, कितने अंक हैं हमें ये काउंट कर लेना है। दी गई संख्या में कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 विषम है, इसलिए 7 + 1/2 = 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 125 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 125 का वर्ग 125 का वर्ग ज्ञात करना है। इसको सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 100 + 25 का वर्ग। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। 100 का स्क्वायर + 25 का स्क्वायर 625 + 2a × b। 2 ये होता है ना, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab होता है। तो a + b का होल स्क्वायर, a की जगह हमारे पास 100 है, 100 का स्क्वायर। b की जगह हमारे पास 25 है, 25 का स्क्वायर + 2 फार्मूले में है। a b दिया गया है 2ab, a की जगह 100, b की जगह 25। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 का स्क्वायर 0 जितना है, अगर 100 जैसे 10 नंबर है, 10 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 1 लिख के 1 0 है, 2 0 लगा दीजिए। 100 का पूछ रहा है तो 1 लिख करके स्क्वायर, 2 0 है, 4 0 लगा दीजिए। 100 का स्क्वायर 1000 का स्क्वायर अगर पूछ रहा है तो 1 लिख करके 3 0 है, 6 0 लगा दीजिए। ये अगर सीधा सीधा हम केवल अंक जो दिया गया है, जो नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक संख्या है, उसका वर्ग कर लेंगे। 0 जितना होता है उतना हम आगे उसका डबल करके लिख देते हैं, वो वर्ग हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 100 का स्क्वायर हमारे पास कितना निकल के आ गया? 100 का स्क्वायर ये 4 0 1 4 0। 25 का स्क्वायर 625 है, इसको आप ऐड कर लीजिए। 25 दूना 50, 50 ये हो गया, ये 2 0 इधर है, 2 0 इधर लगा दीजिए, 5 4 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए। 3 0 0 है, यहाँ पे 3 ये है, यहाँ पे 3 0 0 है। 625 लास्ट में आएगा। 625 किसके लास्ट में है? केवल एक संख्या है जिसके लास्ट में 625 है, तो यही हमारा उत्तर हो जाए। आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लास्ट में 625 आएगा, ये हमें कंफर्म हो गया है यहाँ से।
लास्ट में 625 आएगा, हमें कंफर्म हो गया है। और 625 लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे जोड़ना छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 5 की पावर 24, 5 की पावर 24 का वर्गमूल कितना होगा? 5 की घाते 24 का वर्गमूल कितना होगा? 5 की घाते 24 का वर्गमूल कितना होगा? तो 5 की घाते 24 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। हम जानते हैं ये कि अगर अंडर रूट ए है तो उसको क्या लिख सकते हैं? ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना। जैसे 5 अंडर रूट 5 है तो इसको 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस नंबर को भी 5 की पावर 24 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 24 की पावर 1/2। अब ये हम जानते हैं कि अगर ए की पावर x की पावर y है तो क्या होता है? घात घात का गुणा हो जाता है, x इंटू वाई हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी हम कर लेंगे 5 की पावर 24 गुणे 1/2, इसको अब काट लीजिए 12 आ जाएगा, तो 5 की पावर 12 आ गया, ये इसका वर्गमूल हो गया। अगर a की पावर x की पावर y है तो a की पावर x इंटू वाई हो जाता है, ये फार्मूला है। ठीक, तो ये 5 की पावर 12 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 11 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 3 स्क्वायर है। तो x की वैल्यू हमें पता करना है। हमें क्या करना है? x की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर प्लस x बराबर 3 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो गया। पिछले क्वेश्चन पे हम लोग चले गए, शुरू करते हैं। क्या है? 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 3 स्क्वायर। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। 9 का वर्ग 81 होता है। माइनस 14 का वर्ग कितना होता है? 196। 14 का वर्ग 196 प्लस x इक्वल टू 3 का वर्ग 9। अब प्लस प्लस को जोड़ लीजिए आप लोग, 121 और 81, 120 और 80, 200 हो गया, 1 1 2, 202 हो जाएगा ये, माइनस 196, 9 इधर ले लीजिए, माइनस 9 प्लस x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 202 माइनस 9 6 15, 203, 205, 9 6 15, 205 हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 0। ये देखिए 9 6 15, 1 हासिल, 9 1 10, 0 1 1 2, ये 205, 200, 202, 205 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? -3 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया 3, x इज इक्वल टू 3। x इधर माइनस में था, इस तरफ आगे प्लस में हो गया, x इज इक्वल टू 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। ये दूसरा नंबर दिया गया है, 5 बार 1 है। कितनी बार है? 5 बार 1 2 3 4, 5 बार 1 है का स्क्वायर 11,111 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, ये नंबर दिया गया है। तो इस अगर
एक 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 आए तो कुछ नहीं करना है उसमें, आप केवल नंबर काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 है ना। तो 1 से 5 तक गिनती लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। फिर अब उल्टा लिख दीजिए, 4 3 2 1। यही इसका वर्ग हो जाएगा। क्या करना है, 11,111 दिया है, 11,111 दिया है। कितने नंबर हैं, हमने नंबर काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। उन 5 अंक हैं तो इनकी गिनती हमें 1 से 5 तक लिख देना है। फिर 5 से रिवर्स करके लिख देना है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। यही इसका वर्ग हो जाएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको और बता देते हैं। सपोज हमें 11 का स्क्वायर निकालना है, तो 11 में कितने अंक हैं, हमने ऐड किया, 1 1 2, 2 अंक हैं। तो 1 2 फिर उल्टा कर देंगे 1। सपोज 111 का वर्ग है, कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं। तो 1 2 3 फिर उल्टा 2 1, ये इसका वर्ग हो जाएगा। सपोज 4 नंबर है तो क्या करेंगे, कितने अंक हैं काउंट करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 अंक हैं। तो इसका वर्ग जो होगा 1 2 3 4 3 2 1, ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर दिया है, यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर दिया है, 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5, फिर उल्टा कर दिया 4 3 2 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। एक ई ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये इसका, इसमें शायद डी में सही लिख रहा था, यहाँ पे उसने मिस्टेक कर दी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 लिखना वो भूल गया। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 47 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कितना होगा। दिया है 47 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो वैसे आप इसको भी हल कर सकते हैं। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी 47 माइनस 15, दूसरे ब्रैकेट में 47 प्लस 15। सॉल्व कर लीजिए, 7 में से 5 निकल गया 2, 4 में से 1 निकल गया 3, 32। एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में इसको ऐड कर लीजिए, 7 5 12, 1 1 2 4 2 6, 62। अब 32 में 62 का गुणा कर लीजिए, 62 में 32 से गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 3 दूना 6, 3 छंग 18, 4 6 6 12, 8 1 9 1 10, 1 1 2, 2024। 2 दूना 4, ओह गलती हो गई, 2 छंग 12 होगा, हमने 6 लिख दिया यहाँ पे। देखते हैं, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 3 दूना 6, 3 छंग 18, 4 6 2 8, 8 1 9 1, 1984। 1984 कहाँ है, यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी 1984। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1984। ओके, आगे चलते हैं। अब ये दिया है 17/119 गुणते 98/14 का होल स्क्वायर। 17/119 गुणे 98/14 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अंदर जो कटता है उसको काट देंगे। क्या 14 का नम 14, 14 सत्ते 98, 14 का टेबल याद होगा तो आप काट देंगे। और 17 का नम 17, 17
सत्ते 119 और 7 7 कट गया, पूरा 1 आ गया, 1 का स्क्वायर होगा, ये तो 1 ही आ जाएगा। फिर से हम बता देते हैं, देखिए 17 सत्ते 119 होता है, 17 एकन्नम 17, 17 सत्ते 119 और 14 सत्ते 98 होता है, 14 एकन्नम 14, 14 सत्ते 98। ऊपर केवल 7 एकन्नम 7 बचा, नीचे भी 7 एकन्नम 7 बचा, ये 7 कट गया, ऊपर नीचे है कट गया, टोटल कितना बचा, 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यही हमारा आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, 16 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू हमें बताना है। 16 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर है, तो हमें x की वैल्यू बताना है। हम सॉल्व करते हैं। 16 का स्क्वायर, 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग 256, 21 का वर्ग 441 माइनस 13 का वर्ग 169, 13 13 में 169 प्लस x इज इक्वल टू 25 का वर्ग, 25 25 में 625, 625। अब जो प्लस प्लस में है उसको भी 625 को भी इस तरफ ले आ लेते हैं। पहले इसको जोड़ लेते हैं, 6 1 256 और 441 को जोड़ते हैं, 6 1 7 हो गया, 4 5 9 हो गया और 4 2 6 हो गया, 697 माइनस 169 है और ये 625 है, माइनस 625 प्लस x इज इक्वल टू 0, ये 697 माइनस 9 5 14 2 6 2 8 1 9 और 6 1 7 प्लस x इज इक्वल टू 0। अब बड़ा कौन सा है, ये 794 से 697 घटाना है, 794 में से 697 को माइनस करना है। इधर 4 से 7 घटेगा नहीं, 1 से उधर उधार लिया, 1 14 हो गया, 14 में से 7 निकल गया 7। अब यहाँ पे 8 बचा, इधर से 1 उधार लिया, 18 हो गया, 18 में से 9 निकल गया 9। अब यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, ये 0 हो गया, कट गया मतलब। तो केवल कितना आया, 97। 97 माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, 794 बड़ा है, 794 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस 97 प्लस x इज इक्वल टू 0। अब हमें केवल x की वैल्यू निकालना है, तो केवल x इधर रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। तो 97 इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा 97, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू 97, 97 ये आ रहा है, x की वैल्यू 97 हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। अगला ये दिया है प्रश्न हमें, अंडर रूट 2/5 इंटू 950 माइनस x इज इक्वल टू 19, माइनस x इज इक्वल टू 19। अंडर रूट 2/5 इंटू 950 माइनस x इज इक्वल टू 19। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहला काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2/5 हो जाएगा इंटू 950 हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर। ये दोनों पक्षों को वर्ग करने पे हमें ये प्राप्त हुआ। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 से इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, 4 5, 5 9 45, 0 190। 190 का 2 में गुणा कर लीजिए, 190 दूना 380 माइनस x इज इक्वल टू 19 का वर्ग कितना होगा, 19 का वर्ग 361। अब x
उस तरफ ले जाए, माइनस में है, x को उस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे। 380 माइनस 361, x इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो गया, x हो गया। अब निकाल लीजिए, 80 में से 61 घटा दीजिए, 10 में से 1 निकल गया 9, यहाँ बचा 7, 7 से 6 निकल गया 1, 3 3 कट गया, x इक्वल टू 19 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 19। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंडर रूट 1089 धन 3 बराबर एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमें निकालना है। सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 1089 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ से हम देखते हैं 1089 का हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1089 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये कितने 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 18, 3 6 18, 3 3 का 9, फिर 3 से 3 1 9 3, 3 2 6, 3 1 9 3, फिर 11 से 11 11 हमें 121, 11 से कट गया। तो इसका अंडर रूट 1089 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? ये कितना है? 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो कितना आ जाएगा? 3 गुणे 11, 33 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें 1089 की वैल्यू कितनी आ गई? 33 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 33 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 36 टू एक्स स्क्वायर। 36 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, 6 छंग 36 होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर दोनों का हटा दीजिए दोनों तरफ से, तो एक्स इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अंडर रूट 1089 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1089 को हम लोगों ने सॉल्व किया, अंडर रूट 1089 को, तो आ गया कितना? 33 यहाँ पे लिख दिया, प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। 36 को कितना होता है? 6 इंटू 6 होता है, 6 इंटू 6 6 स्क्वायर हो जाएगा। 6 स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दिया, तो एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।